एगो बड़ी पुरान तरज बा। कौन तरज बा मास्टर? गीत बा एक हमन के 4-5 में पढ़ल जा तो बाल सभा में वो समय गावल जा। कौन गीत? गीत बा के अंगने में उड़े, अरे अंगने में उड़े फूल के नवाए ननदो, बजला बधैया दुआरे पे। समय आगे बढ़ल, कलाकार कुछ नया करना चालू किए। एक तनी सा नीमक मिर्चा लगा के कलाकार चटकार कर दिया। कौन तरज रहे? गौलन के नदी भौजी दोनों, अरे नदी भौजी दोनों आये के समारिया दुनहुन कपियवा पर देसिया हो राम। ए भैया लोग, हम आपसे कहलिए कि यही 3 बजे के बेला में, यही ब्रह्म बेला में ये धरती पर चारों युग में 4 गो घटना घटल। कैसन कैसन? अरे सुखवा का उगली, सुखवा का उगली अकिरनिया सवेरावा में, दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। समझ लीजिए, मेरी एक आदत है कि मैं जो भी गाता हूं साफ साफ उसको आपके बीच में रख देता हूं। सुखवा का उगली किरनिया सवेरवा में, दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। आइए शुरू करते हैं सतयुग से। कैसे? सतयुग में भस्मा पाले शिव से वरदान हो, हरि का परान हो। माया देखा के विष्णु, माया देखा के विष्णु जारे ले सब रवे में, माया देखा के विष्णु जारे ले सब रवे में, दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। एक लाइन गाया तो एक लाइन को समझ लीजिए। सतयुग में भस्मासुर घनघोर तपस्या किया। किसका किया? भगवान भोलेनाथ का। दुनिया में भगवान भोलेनाथ एगो ऐसा देवता हुवन, इनके डिक्शनरी में कबो ना ही लिखैले नहीं खे। जे जवन मांगल के दे दिलन। प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ, भस्मासुर से कहे कि कुछ मांग लो। भस्मासुर ने कहा साहब अगर देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना दीजिए
जेकरे कपारे पर हाथ धरी उजर के भस्म हो जाओ। अरे वाह! भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यो मस्त जेकरे कपारे पर हाथ धरब जर के भस्म हो जाई। अब भस्मासुर के दिमाग में आई कि बर्दनवा सही बा कि गलत बा, कैसे टराई हुई। देखो अगर बुद्धि भरभस्ट होती है तो सोचलस कहे नहीं पर टराई को ले कि सही बा कि गलत बा, क्लियर हो जाए कि जौन बर्दनवा दिले बना करे में शक्ति बा कि नहीं खे। अब लगल भगवान भोलेनाथ पर टराई करे खातिर आगे बढ़े, इनका तो हावे खराब हो गई। कहला दादा हमारे दाव से हम के देखता नहीं तो मुआ दिला। लगल भागे, तीनों त्रिलोक 14 भुवन में हड़कंप मचलवा कि भस्मासुर भगवान भोलेनाथ को मार डालेगा। भागत 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 कई जगह नहीं के मिलत लुकाए के विष्णु भगवान को अंततोगत्वा नारी रूप मोहिनी रूप बनाना पड़ा। मोहिनी रूप बना के विष्णु भगवान वही रास्ता में आके वही भस्मासुर के आगे सुंदर मेहरारू बन के खड़ा हो गई। कल के रुका उनके अगर मुआ देव तो हम उनका अर्धांगिनी है, पत्नी है, हम ही के तो ले जाए के पड़ी। हम उनके मुआले से पहले में तैयार बनी तो हरी साथे चले के। अब तो सुंदर मेहरारू कमान हो गया, हाथ पकड़लस कलश की चला अब जहां हम चला तो नहीं हो जा। अरे वाह! मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने कहा कि तो आके हमके खुश करे के पड़ी। कलश कोने का खुश हो तो मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने कहा कि हमारे सैया जब खुश होला तो गणथैया का नाच दिखावेला। लगल भस्मासुर नाचे। मोहिनी रूप में विष्णु भगवान मेहरारू को भेष बदल ले हमें कहला एंगा ना गणथैया का नाच जानता लकेगा होला तो कलश केगा तो कलश कहली कि एगो हाथ करियाई पर ध के नाचता तो ना एगो करियाई पर एगो हाथ कपारे पर। वो तो मेहरारू के फेर में बा, एगो हाथ करियाई पर धैलस एगो कपारे पर धैलस। वरदान रहे कि जकरी कपारे पर हाथ धो दे जल के भस्म हो जाई। जो कपारे पर हाथ धैलस जल के भस्म हो गई। यही भोर के टाइम में, यही भिनसारा के टाइम में इस सतयुग का रहल। सतयुग के बाद नंबर कौन आवेला? त्रेता युग। त्रेता युग में का भइल मास्टर? त्रेता में वशिष्ठ धइले शोधि के लगनिया। कबो कबो जान के आदमी फंस जाला। अभी छोट बात बड़ बात का मतलब ना होला, समझले का मतलब होला। 2014 की बात इतना टप्पा हमने का चूतिया बन गई जा। हाँ तू सबे देश को लोग हम जाए तो सवेरे सवेरे नाव ले ली तो दिन भर खाए के ना मिलेला हमके। कहला सा गए 350 को मिले था, कहला सा 900 या 600 तोरी खाता में भेजल जाई। हम कुछ गलती कहते नहीं। कहला सा कि 900 350 को मिले होते नहीं, गरीब 450 को 900 या 600 तोरी खाता में भेजल जाई। अब 900 देवे लगली जा। केहू ऐसा नहीं कि जगह घरे चूल्ही पे खाना बनत हो, सबके घरे गैस पे बनता। अब 20 लोग बानी सब तनी हाथ उठा के बताई सब न केकरा खाता में 600 गैस आवता हर महीना का आवता। बोली सब आवता। ओकरी बादो निमन बनल बनो सब। बिहार में जानते ना ब्रजेश भैया एगो चीज का काम कर दिया सब। चुनावा के ठीक पहले में 2 दिन पहले में वोट डिक्लेयर भइले से पहले 10,000 सबके खाता में भेज दिला सब, मेहरारू के खाता में।
रुपया लोन फिर के असूले के बाद अब मेरा रू बुझली ऐसा कि दादा ये तो भला 10,000 हमके मिल गई। वोट का परसेंटेज बढ़ल बा जो 64.5 68%। ये औरतों के लाइन लगाने का मामला है। सच कहे के चाहिए अगर ई तरीका काम करेल हो तो फिर रिपीटे कर जाइए। हाँ भाई देखो हम टेक्निकल बात बताओ तनी। त्रेता में का भाई त्रेता में वशिष्ठ धैले त्रेता में वशिष्ठ धैले शोध के लगनिया अरे दशरथ मरण भैले दशरथ मरण भैले सिया का हरनिया मारे राम रावण दूरा चारी के सबेरवे में मारे राम रावण दूरा चारी के सबेरवे में हवा में बीतल सारी रतिया हो रहा। गजब का संजोग साहब। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास होता है और दूसरे तरफ राजा दशरथ पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग देते हैं और तीसरे तरफ यही भोर के टाइम में दोनों घटना भइल है। तीसरे तरफ रावण इसी भोर के टाइम में साधु का भेष बना करके ब्राह्मण का भेष बना करके माता सीता जानकी को हरण करके लेके जाता है। लड़ाई होती है और भोर के टाइम में लड़ते लड़ते जब कई दिन हो गया तो विभीषण के बताने के अनुसार राम ने रावण के नाभि कुंड में बाण मारा। दुनिया का महान प्रकांड विद्वान रावण इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गया। रावण मर रहा था, उसको बाण लगा था। एक जानकारी आपको बता रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण को भेजा और कहा कि जाओ रावण से कुछ सीख लो। बहुत जानकार आदमी है, बहुत विद्वान आदमी है। धरती पर रावण इतना विद्वान कोई नहीं था। लक्ष्मण गए और कहे कि भैया ने भेजा है, कुछ जानकारी आपसे कुछ सीख लेना चाहता हूं। रावण कहा कि मैं तुमको सीख क्या दे सकता हूं। एक सीख तुमको बता रहा हूं, एक जानकारी तुमको बता रहा हूं। तुम लोगों से बड़ी हमारे पास सेना थी, तुमसे बड़ा हमारे पास साम्राज्य था और तुम लोगों से बड़ा जानकार मैं आदमी था। लेकिन जानते हो मैं हार गया, तुम जीत गए, इसका कारण जानते हो? लक्ष्मण ने पूछा बताइए। तो कहा लक्ष्मण तुम लोग इसलिए हार गए, सॉरी तुम लोग इसलिए जीत गए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। हम इसलिए हार गए कि हमारा भाई हमारे खिलाफ था। तबे से लोग कहावत कहल चालू कर दिहल कि घर का भेदी लंका ढाहे। रावण कहा था कि अगर मेरा भाई मेरे साथ रहता तो दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं हरा पाती। मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। यही सवेर के टाइम में राम और रावण में युद्ध होता है और भगवान राम धर्म की रक्षा करते हुए अधर्म पे विजय प्राप्त करते हैं। अपने
भाइयों की पत्नियों पर भी नजरें ठीक नहीं रहा करते थे। कितना ही बड़ा विद्वान था, उसके बावजूद भी सतयुग हो गई, त्रेता हो गई, अब नंबर आ गई द्वापर युग का। द्वापर युग में ये सवेर के टाइम में का भइल मास्टर, द्वापर में कुरुपत, अरे द्वापर में कुरुपत किया छल भारी, जुआवा में पांडव गईले, जुआवा में पांडव गईले, द्रौपदी के हारी, सिरिया बढ़ावेलन, अरे चिड़िया बढ़ावेलन मुँह रानी जी सबेरावे में, चिड़िया बढ़ावेलन मुँह रानी जी सबेरावे में, हवा में पीतल सारी रतिया हो रहा। पासा खिलाकर, जुआ खिलाकर मामा शकुनी के द्वारा पांचों पांडव धरती पर पहली केस आपको सुनने को मिली थी। 5 पति एक औरत के, और पांचों इतने बलशाली थे कि जिनके बल का कोई जोड़ा नहीं था, लेकिन जुआ खेलने के दौरान अपने पत्नी को हार बैठे, दांव पर लगा दिए। मेहरारू हार गए लोग, और भरे सभा में, भरे महफिल में उन पांचों पांडवों के पत्नी को दुर्योधन और दुशासन अपने जंघे पर बैठा करके साड़ी खींचने का प्रयास करते हैं, नंगा करने का काम करते हैं, बेआबरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। रोती है द्रौपदी बचाओ बचाओ, भगवान कन्हैया को याद करती है, अदृश्य होकर के चीर बढ़ाते हैं भगवान कन्हैया। ये साड़ी खिंचत जा सो साड़ी खत्म ना होके, पते ना चले कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है। भगवान कन्हैया एक अबला का लाज बचौलन, एक ऐसा निर्बल अबला का, निर्बल मेहरारू का लाज बचौलन जे के चारों तरफ से नोचे खातिर गिद्ध तैयार रहना सो। महाभारत में एक चीज सामने आती है साहब, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी लोग अपने नियम और कानून को भी तोड़ देने का काम किए। यही सवेर के टाइम में भगवान कन्हैया अबला का लाज बचौलन। सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब आ गए कलयुग का नंबर, जो युग में हम आप माने जा। एक जगह बियाहे में गई रानी ब्रजेश भाई बैठल रहनी, पंडित जी मंत्र बाचत रहना, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे कली जुगे प्रथम चरणे। हम रोक देनी कहली बाबा रुको, कहना का भइल बच्चा, हम करी कुल श्लोक पढ़ल ठीक बा, लेकिन जब कहत कली जुगे प्रथम चरणे, अब एके मत कहल करो। कहला का कही, हम कहनी तू बोला कली जुगे अंतिम चरणे। कहला काहे अंतिम चरणे कही, हम कहली ए महाराज जी बताओ, मरद सारे कटा कटा डरामे में भरा के सीमेंट बालू से तुपाए लगल सब,
खोन के जमीनी में गड़ाए लगला सा। एगो मेहरारू तो अपनी मर्दे के मुआ के जमीनी में गाड़ के माटी पाट के टाइल्स पत्थर लगवा के वही पर सोफा बिछा के सुतल चालू कर दिया। इनकर आत्मा भटकी ना।